जिराफ जो कि दुनिया का सबसे लंबा एनिमल है। एक मेल जिराफ 18 फीट लंबा, यानी अगर 3 एडल्ट ह्यूमन एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं तब जाकर जिराफ की जितनी हाइट होगी। इवन बेबी जिराफ, जो जिराफ के बच्चे पैदा होते हैं, वे भी 6 फीट लंबे होते हैं, जो कि एवरेज ह्यूमन हाइट से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है, जिराफ इतने लंबे हुए कैसे? क्योंकि जिराफ के एंसेस्टर्स जो अर्ली जिराफ थे वे इतने लंबे नहीं होते थे, वे एक हिरन की तरह होते थे। तो चलिए जानते हैं द एवोल्यूशन ऑफ जिराफ। आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले जो जिराफ के एंसेस्टर्स थे, अर्ली जिराफ थे, उनकी गर्दन छोटी होती थी और उनकी ओवरऑल बॉडी छोटी होती थी, यानी वे एक हिरन की तरह दिखते थे और वे जंगलों में रहते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ जिराफ इवोल्व हुए, उनकी गर्दन लंबी हुई, ओवरऑल बॉडी बड़ी हुई। इसके पीछे साइंटिस्ट 2 थ्योरी बताते हैं। फर्स्ट थ्योरी है फूड एडवांटेज थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से मतलब जो जिराफ थे उनके बच्चे पैदा होते थे, तो जैसे हम ह्यूमंस में कोई बड़ा पैदा होता है तो कोई छोटा पैदा होता है, तो एनिमल्स में भी बड़े छोटे पैदा होते हैं। तो जो जिराफ थोड़े से बड़े पैदा होते हैं जीन्स के हिसाब से, वे क्या करते थे, वे खाना खाते थे पेड़ की टॉप पत्तियों से। मतलब जो पेड़ का थोड़ा हाइट होती है उस पेड़ के पत्ते से खाना खाते थे, वे पत्तियां खाते थे पेड़ पौधे वाले। और जो छोटे वाले थे वे नीचे नीचे ही खाते थे। लेकिन जब सूखा पड़ता था, जब ड्राई सीजन आता था, तो जो छोटे जिराफ थे उनको दिक्कत होती थी, क्योंकि नीचे वाली जहाँ पर नीचे वाली पत्तियां होती हैं वो ड्राई सीजन के टाइम पर सूख जाती हैं, तो उन्हें खाना नहीं मिलता था। तो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म हो गई, छोटे छोटे जिराफ मरना स्टार्ट हो गए। और जो बड़े जिराफ होते थे, जो बाय बर्थ थोड़े से बड़े पैदा होते थे, वे ऊपर की पत्तियां खाकर जिंदा रहते थे, तो उनके पास एडवांटेज था। इसलिए इसको फूड एडवांटेज थ्योरी बोलते हैं। मतलब बड़ी पत्ती खाकर सरवाइव कर जाते थे। तो टाइम के साथ साथ छोटे वाले जिराफ सारे खत्म हो गए, बड़े वाले जिराफ बचे। और जब मेल फीमेल में मीटिंग हुई तो उनकी जीन्स स्प्रेड हो गई। मतलब बड़े जिराफ बचे और मेल फीमेल जब उन्होंने मीटिंग करी, उनके बच्चे पैदा हुए। तो ओवर टाइम जिराफ की गर्दन लंबी होना स्टार्ट हो गई और उनके बच्चे बड़े बड़े पैदा होने स्टार्ट हो गए। इस थ्योरी के हिसाब से ये है। सेकंड थ्योरी है नेक फाइटिंग थ्योरी। ये थ्योरी है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। इस थ्योरी को समझने से पहले समझिए जिराफ की गर्दन का हिसाब। तो जिराफ की गर्दन होती है ना, वो खाने काम भी आती है पेड़ पौधे को ऊपर से, और लड़ने काम भी आती है। मतलब जो मेल जिराफ होते हैं वो अपनी गर्दन को ऐसे कर करके एक दूसरे टकरा कर लड़ते हैं। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट सोचते हैं कि जो मेल जिराफ होते हैं ना वो लड़ते हैं, तो जो जिसकी गर्दन ज्यादा हैवी होगी, ज्यादा स्ट्रोंग होगी और ज्यादा हाई मसल्स वाली गर्दन जिसकी होगी वो जीतेगा। मतलब जब 2 मेल जिराफ में लड़ाई होती होगी तो जो इसकी ज्यादा मजबूत गर्दन होगी वो जीतता है, ठीक है। और जो जीतता है उसको मिलती है मोर फीमेल्स मीटिंग करने के लिए। मतलब जो ज्यादा स्ट्रोंगर उसको मिलेगी फीमेल। और जब मेल फीमेल मीटिंग करेंगे तो उनका जो ज्यादा मजबूत वाली गर्दन वाला जिराफ होगा उनका जीन्स स्प्रेड होगा। और टाइम के साथ साथ जब स्ट्रोंग जीन्स वाले गर्दन वाले जिराफ मीट करेंगे तो टाइम के साथ साथ उनके बच्चे भी स्ट्रोंग ही पैदा होंगे। तो टाइम के साथ साथ उनके बच्चे पैदा होने लगे, स्ट्रोंग जीन्स वाले जिराफ पैदा होने लगे, और टाइम के साथ साथ जिराफ की गर्दन बहुत ज्यादा लंबी हो गई। इस थ्योरी के हिसाब से ये है। साइंटिस्ट सोचते हैं दोनों थ्योरी सच होंगी, क्योंकि फूड वाली थ्योरी भी पहले की है और जो जिराफ का बिहेवियर होता है फाइटिंग का नेक से, उसके हिसाब से भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट सोचते हैं दोनों थ्योरी एक साथ वर्क करती है, इसीलिए शायद जिराफ की गर्दन बहुत ज्यादा लंबी हुई। लेकिन गर्दन लंबी होने का मतलब ये नहीं कि हड्डी बढ़ गई। देखो बहुत लोगों को लगता है जिराफ की गर्दन के अंदर बहुत सारी हड्डी होगी, लेकिन नहीं। जिराफ की गर्दन के अंदर 7 हड्डी होती है, जो हम ह्यूमंस की तरह, हमारे ह्यूमंस के अंदर भी 7 हड्डी होती है हमारी गर्दन पे, और जिराफ के अंदर भी। टाइम के साथ साथ जो जिराफ की हड्डियां हैं वो बड़ी हुई, ना कि उनका नंबर बढ़ा। मतलब उनकी गर्दन जो है स्ट्रेच हो गई, जिसकी वजह से जिराफ लंबे हुए। लेकिन अगर गर्दन लंबी होने से ये नहीं कि वो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी गर्दन लंबी हो जाए तो हाई चांस है आप जल्दी मर जाओगे, क्योंकि गर्दन लंबा होना से आपकी ओवरऑल बॉडी लंबी नहीं होने की, तो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी को लंबा होना पड़ेगा। तो टाइम के साथ साथ पैर भी उनके पैर थे वो भी स्ट्रोंग हुए, और उतना बड़ा एनिमल को सर्वाइव करने के लिए हार्ट रेट भी, तो उनका दिल भी बहुत मजबूत होता है। तो टाइम के साथ साथ उनकी पूरी बॉडी इवॉल्व हुई, उनके पैर बड़े हुए, पैर मजबूत हुए इतनी बड़ी बॉडी को संभालने के लिए। गर्दन में ब्लड फ्लो करने के लिए उनका हार्ट भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। और उनकी जो ये सींग होते हैं ना वो भी हड्डियों के होते हैं। जो ये सींग आप लोगों को लगता है जो जिराफ के सींग होते हैं वो हड्डी होते हैं, वो उनके सींग होते हैं, लेकिन वो हड्डी होती है और उनके पीछे एक लेयर होती है बालों की। तो टाइम के साथ साथ पूरी बॉडी जिराफ की वॉल हुई, जिसकी वजह से जिराफ सर्वाइव कर पाए। क्योंकि एक लंबी गर्दन होना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा किसी भी चीज के लिए। यार समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। इसी तरह जिराफ का एवोल्यूशन हुआ। देखो एवोल्यूशन 1-2 साल में नहीं होता, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो
तो आज के टाइम पर जिराफ दुनिया के सबसे लंबे एनिमल्स जी रहे हैं इस धरती पर। आप देख ही सकते हो, कोई भी इतना लंबा एनिमल्स जी फिलहाल तो धरती पर है नहीं। पहले होते थे डायनासोर वगैरह, लेकिन अब नहीं है। तो यही सब था आज की वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जिराफ की गर्दन को जानकर आपको कैसा लगा वो भी बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।